के बगल में गड्ढा खन दिया पूरा 10 फीट का। कुछ नहीं इससे होगा, पकड़ लाए, चलो घर पे बैठो। फिर भौजाइयों ने डांटना शुरू किया। धान का फसल लगा था, बढ़िया लहलहा रहा था। बोले जाओ खेत में देखो चिड़िया पशु उसे नुकसान ना करे। तो महाराज भगाना क्या और बुला बुला करके खिला दिए। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, सब तो भगवान कहा है, हमारा क्या है। भाइयों ने देखा, डांटा, भौजाइयों ने डांटा, घर से निकाल दिए महाराज, घर से निकाल दिए। भरत जी ने कहा चलो बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। चुपचाप महाराज नारायण जा रहे थे। रास्ते में एक राजा था, रहुगढ़ जा रहा था सत्संग के लिए। उसका जो था पालकी चलाने वाला सेवक था, बीमार हो गया। तो सैनिकों ने उसे पकड़कर, इन्हें पकड़कर ले जाकर जोत दिया, चलते रह गए। महाराज एक डाकू था, दस्यु था, उसे पुत्र नहीं थे। भगवती काली से कहा कि यदि मुझे पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि दूंगा। ये सब है, वर्णन है इसमें, अब सब समय अभाव, तो इसीलिए संक्षेप में। नारायण वो नर बलि देने के लिए इनको पकड़ लाए डाकू, नहला धुलाकर फिट कर दिए, बढ़िया फल मीठा खिलाए, माला पहना दिए, सब पहन लिए, सब खा लिए। काली जी के सामने ले जाकर झुकाए, ये झुक गए। भगवती काली ने देखा इतने बड़े संत का ये अपराध कर रहा है, मार दे रहा। भगवती काली प्रकट हो गई और उस दस्यु का तलवार खड़क छीन करके उसी का वध कर दे। ये सब इनके जीवन में घटा, लेकिन एक कभी कुछ बोले नहीं। क्यों? हमें तो भजन करना है। जब रहुगढ़ इनको डांटने लगा, इन्होंने कहा कि राजन तुम्हें ये अभिमान है कि तुम मुझे दंड दोगे, तुम मुझे क्या दंड दोगे? रहुगढ़ ने कहा महाराज आपको क्या दंड दूंगा? क्यों? बोले हम तो आत्मा है, शरीर को कष्ट होगा। बोला महाराज एक पात्र में जल रखा जाए, जल को अग्नि पर रख दिया जाए, अग्नि के स्पर्श से वो पात्र गर्म होता है, जल नहीं गर्म होता है। तो महाराज इन्होंने डांटा, इन्होंने कहा कि आकोविदः कोविदवाद वदन्तु, तू अकोविद है, अज्ञानी, लेकिन ज्ञानियों की बात करता है। और महाराज उसको उपदेश दिए और अंत काल में भजन किए। इनके जीवन से ही शिक्षा मिलती है कि हमें जितना हो सके उतना भजन करना चाहिए। जितना करो, ये जीवन व्यर्थ मत गवाओ। सभी लोग शांति पूर्वक बैठे, बस 10-5 मिनट में सब कुछ संपन्न हो जाएगा। आरती प्रसाद सब कुछ हो जाएगा। समय आप लोग धैर्य बनाकर बैठो। महाराज नारायण ये जो थे, इनके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य रहा, भगवान का भजन। क्यों? क्योंकि पिछले बार ये चूके हैं, पिछले बार का चूक गए हैं, अब की बार गड़बड़ नहीं होने देंगे, अब की बार गड़बड़ नहीं होने देंगे। ये जीवन व्यर्थ मत गवाना। इसलिए हम भी कहते हैं भैया ये जीवन व्यर्थ मत गवाओ, जितना हो सके भजन करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि मरने के समय जो याद आएगा वही गति मिलेगी आपको, और कोई गति नहीं पाओगे। ये जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये जो जीवन है बहुत भाग्य से मिलता है महाराज, और इस जीवन को हम ऐसे व्यर्थ में गवा दे, ये हमारी मूर्खता होगी। इसलिए जितना हो सके भजन करो। ओ एक भजन है ना, अनमोल तेरा जीवन। आरती करावे कि भजन कर दे?